Hello students, today we are going to discuss about the female reproductive system. So there we will discuss primary sex organ and secondary sex organ. Primary sex organs में हमारे पास ovaries है and in the secondary sex organs हमारे पास fallopian tubes, uterus, cervix, vagina and vulva है. Primary sex organs की जो ovaries हैं ये ovaries pairs में present होती हैं. In females pairs में ovaries present होती हैं और 11 to 12th week of pregnancy के time ये जो ovaries हैं ये form होती हैं और यहाँ पे ये ओवरीज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कैसे यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो करते हैं. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स इज कॉल्ड एज फॉलिकुलोजेनेसिस. जो इस ओवरी में सारा प्रोसेस होता है. ओवरी का जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है. तो जैसे ये एक एग नेस्ट है, इस एग नेस्ट में कोई एक ही ऐसा फॉलिकल होगा जो ग्रो करेगा. बाकी सारे के सारे फॉलिकल्स जो है उसके स्पॉटिंग फॉलिकल्स बन जाएंगे, उस oocyte को नरिश करने लग जाएंगे. तो आगे वो ग्रो करेगा प्राइमरी फॉलिकल में. प्राइमरी फॉलिकल आगे डेवलप करेगा तो और मैच्योर होगा तो उसके अराउंड कवरिंग्स होने लग जाती हैं. oocyte के अराउंड एक कवरिंग होती है. जो इनर कवरिंग है वो विटेलाइन है और जो आउटर कवरिंग है वो जोना पेलुसिडा की है. जोना पेलुसिडा की भी आउटर एक कवरिंग हो जाती है कोरोना रेडिएटा की, देन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा, देन क्यूमुलस उफोरस. सो बहुत सारी लेयर्स जो है वो उसके अराउंड आ जाती हैं. फर्दर मोर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना कुछ कवरिंग्स होती हैं इसकी जो कि उसको सराउंड कर रही हैं और नरिश करता है. जैसे कोरोना रेडिएटा डेवलपिंग oocyte को नरिश करता है. तो ऐसे करते करते ये जो फॉलिकल्स की ग्रोथ है, फॉलिकुलोजेनेसिस का प्रोसेस है, उससे फाइनली एक ग्राफिन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है. ये जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है इससे जो है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ oocyte इज नोन एज ओवुलेशन. कि जो सेकेंडरी oocyte का रिलीज हुआ है और जब ये रिलीज होता है तो ये जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाता है. रप्चरिंग से क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर का होता है. और यही कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है फीमेल्स में जो कि प्रेगनेंसी की टाइम ही सारे के सारा एलएच का जो सर्ज है वो मेंटेन करके रखती है. तो ग्लूटेनाइज हार्मोन का सर्ज मेंटेन करके रखती है और आगे से ये जब ये डिजनरेट हो जाती है तो बनता है कॉर्पस एल्बिकन. वी विल ऑल डिस्कस अबाउट द फॉलिकुलोजेनेसिस, ओवुलेशन एंड कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन रिंग एंड रिग्रेशन इन डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोस. बट अभी हमारा डिस्कस करने वाला टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें मैंने ओवरीज के बारे में आपको डिस्कस किया. तो आगे जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये है फैलोपियन ट्यूब्स. फैलोपियन ट्यूब का एक ये इनफंडिबुलम रीजन है जिसके क्या है ये फिम्ब्रिया इसको ओवरी को होल्ड करके रखे हैं जिन्होंने कैप्चर करना है oocyte को. तो oocyte को कैप्चर करेंगे ये और आगे ये जो एम्पुला रीजन होता है यहाँ पे जो बड़ा ही लॉन्गेस्ट पोर्शन है जिसपे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है जो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है. और उससे आगे होता है इस्थमस रीजन जो कि बहुत ही शॉर्टर रीजन होता है जो फाइनली ओपन हो जाता है यूटेराइन कैविटी में. देन हमारे पास आता है यूट्रस. यूट्रस क्या है? यूट्रस से पहले हम देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब की जो कवरिंग्स है उसमें म्यूकोजा होती है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यूट्रस की कवरिंग्स में म्यूकोजा होती है, मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस है एंड सिरोसा होती है. जो इसकी म्यूकोजा लेयर है, म्यूकोजा के पास कुछ सिलिएटेड सेल्स भी होते हैं, कुछ नॉन सिलिएटेड भी होते हैं. सिलिएटेड जो उसके सेल्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो मैच्योरेशन ऑफ ओवम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नॉन सिलिएटेड जो पेग सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो आगे जो ओवम है उसके न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होगा. ऐसे मस्कुलरिस है. मस्कुलरिस क्या करती है कि जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होनी है वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस के साथ ही ओवम को आगे प्रोपेल किया जाएगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सिरोसा जो है वो उसकी आउटर कवरिंग होती है. ऐसे यूट्रस है. यूट्रस का रीजन फंडस होता है. फंडस ये डॉम शेप रीजन जो सुपीरियर टू दैट यूटेराइन ट्यूब्स के ऊपर जो आपको दिख रहा है और इसके जो ये वाला रीजन है दैट इज बॉडी जो सेंट्रल रीजन है. फाइनली वो ओपन होता है कि इंफीरियर कैनाल में जिसको सर्विक्स बोलते हैं और इसका ही सर्विक्स और यूट्रस के बीच में एक 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको इस्थमस कहा जाता है. तो ये जो सर्विक्स है वो फाइनली वेजाइना में ओपन होती है. सर्विक्स की जो कैविटी है वो सर्विकल कैनाल है और यूटेराइन कैविटी ये आपस में मिलकर बर्थ कैनाल बनाती हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अब हमारे पास है वेजाइना. वेजाइना क्या है? एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है फीमेल्स में जो कि रिसेप्टर साइट है, पेनिस के रिसेप्टर साइट है. पेनिस के लिए क्योंकि मेल पेनिस यहाँ से ही एंटर करना है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. यही वो साइट है जहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बॉडी से आउट होगा फीमेल की बॉडी से और यही वो साइट है जहाँ पे चाइल्ड बर्थ भी इसी के थ्रू आउट होता है. तो यहाँ पे जो वेजाइना है वो क्या होती है? एक तो इसमें के वेजाइना में क्या प्रेजेंट होता है? नॉन
नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो नॉन कैरेटनाइज्ड सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। और इसके वेजाइना में ही ये जो रियुगे प्रेजेंट होते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल कि जो ग्लांस रीजन होता है पेनिस का उसको और ज्यादा एक्टिवेट करते हैं ताकि वो जो इजैकुलेशन कर सके और सीमन जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट कर सके, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो वेजाइना के आगे हमने देखा है कि हमारे पास वेस्कुलराइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्कुलराइज्ड मेम्ब्रेनस वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन को बोला जाता है हाइमन। हाइमन जो है वो परफोरेटेड होती है और ताकि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो उससे फ्लो कर सके, आउट फ्लो कर सके। और हाइमन का प्रेजेंस और एब्सेंस जो है दैट इज नॉट द साइन ऑफ वर्जिनिटी ऑफ द फीमेल। कभी कभी हाइमन जो है ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम रप्चर होती है, बट रप्चरिंग ऑफ हाइमन फीमेल में विग्रस एथलेटिक एक्टिविटी के साथ, हॉर्स राइडिंग के साथ, या कोई अदर एक्टिविटीज के साथ भी हाइमन जो है, साइकिलिंग के साथ भी जो है ये रप्चर हो सकती है। बट कभी कभी अगर हाइमन को यही वैसे टैबू है कि ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ही रप्चर होती है, सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट द साइन ऑफ वर्जिनिटी ऑफ द फीमेल। फिर भी क्या है, इसके लिए एक हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी होती है जिससे हाइमन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और नेक्स्ट वी हैव वल्वा। वल्वा जो है वो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वल्वा, इसके कुछ रीजन्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? मॉन्स प्यूबिस होता है, मॉन्स प्यूबिस, हमारे पास लेबिया मेजोरा होता है, हमारे पास लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया माइनोरा है, हमारे पास क्लाइटोरिस है, एंड देयर इज वेस्टिब्यूल। मॉन्स प्यूबिस जो है वो एक फिक्स्ड पोर्शन है जो कि बिल्कुल अटैच्ड है स्किन के साथ, और ये एलिवेशन है एडिपोस टिश्यू की जिसके ऊपर कोर्स प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेबिया माइजोरा जो है वो उसके यहां से ही, मॉन्स प्यूबिस से ही, ये हेयर्स पोर्शन से ही एक्सटेंड किया हुआ दो फोल्ड्स होते हैं स्किन के जो बड़े थिक होते हैं, जहां पे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सुडोरिफेरस ग्लैंड्स, बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड्स इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो ये कंपेरेबल है मेल के स्क्रॉटम के साथ। और जो लेबिया माइनोरा है वो उसके स्मॉल इनर फोल्ड्स हैं दो, जो ये इनर फोल्ड्स होते हैं वो किसके कंपेरेबल है? स्पॉन्जी यूरेथ्रा ऑफ मेल के साथ। और यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ये फ्यू सुडोरिफेरस ग्लैंड्स भी थोड़े प्रेजेंट होते हैं और सिबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव व्हाट वी हैव क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है वो लेबिया माइनोरा के यहाँ पे एक स्मॉल सर्कुलर मेम्ब्रेनस ओपनिंग होती है जो कि क्या है कि बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन है जिसको हम ग्लांस पेनिस ऑफ मेल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसके होमोलॉगस होता है ये। वेस्टिब्यूल्स क्या होते हैं? वेस्टिब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल कि ये जो वेस्टिब्यूल्स है वो जैसे ये लेबिया माइनोरा का जो पोर्शन बचा है इन बिटवीन द लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बीच में ही हाइमन आ जाएगा, यूरेथ्रल ऑरिफाइस आ जाएगा और वेजाइनल ऑरिफाइस आ जाएगा, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एक तो बार्थोलिन्स ग्लैंड क्योंकि ग्रेटर वेस्टिब्यूल भी होता है और यहाँ पे लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी होती हैं, तो एक तो बार्थोलिन्स ग्लैंड्स होती हैं, तो एक जो है हमारे पास कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं वो जस्ट कंपेरेबल है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ मेल्स के साथ, क्योंकि ये भी लुब्रिकेट करती है पेनिस को और ईदर साइड ऑफ वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के प्रेजेंट होता है, तो ये जो है वो ईदर साइड ऑफ दैट वेजाइनल ऑरिफाइस के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स ईदर साइड ऑफ यूरेथ्रल ऑरिफाइस के इधर प्रेजेंट होती हैं ऑन ईदर साइड ऑफ यूरेथ्रल ऑरिफाइस। और ये जो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है मेल्स में उसके होमोलॉगस होती हैं। एक चीज मैंने और बतानी थी कि ये जो यूटेरस है इसकी कुछ और कवरिंग्स हैं, जैसे इसमें पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम है। पेरीमेट्रियम जो है वो इसकी आउटर कवरिंग होती है जिसके पास स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स होते हैं, और जो इसकी मायोमेट्रियम है उसके पास मसल्स के सेल्स है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो जनरली, और जब भी चाइल्ड बर्थ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है मायोमेट्रियम इन रिस्पॉन्स टू ऑक्सीटोसिन जिसको पिटोसिन भी बोलते हैं। और जो हमारे पास है देन
एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मेन लाइनिंग है जहां से, जो किससे बनी होती है, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा से, एंडोमेट्रियल ग्लैंड से, एंड एंडोमेट्रियल वहां पे कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है कि पूरा स्ट्रक्चर्स यूटरस का, और यूटरस इज अ साइट जहां पे इम्प्लांटेशन होनी है, और जहां पे यहाँ अगर नहीं हो रही है इम्प्लांटेशन तो यहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो भी जो है वो आउट होता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट furthermore the this process, that folliculogenesis, ovulation, corpus luteum formation and regression. Thank you for watching this.